हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बता दूं कि मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, लॉ ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन कैसे करते हैं और विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, बिलीव, पावर ऑफ वर्ड्स, इन सब का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इफेक्ट डालते हैं। अगर आप इन्हें जानना चाहते हैं, अगर आप मेरे कल देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या जादू होते देखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं कि मैं अपनी लाइफ में जादू करके देखना चाहता हूं, जैसे सब लोग अपनी ज़िंदगी में करते हैं, कैसे दूसरे लोग अपनी बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी में मिरेकल हो गया। अगर आप भी जानना चाहते हैं, आप भी करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। तो चलिए, मैं बात कर रही हूँ यू आर द प्लेसिबो बुक के बारे में। मैंने ऑलरेडी इसका 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरी पिछली 2 वीडियो को जरूर देखिए, तभी आपको आज की वीडियो समझ में आएगी। और आज की वीडियो देखकर आपको पता चलेगा कि बिलीफ सिस्टम यानी कि पावर ऑफ बिलीफ का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है। आपको पता चलेगा आज कि बिलीफ का क्या महत्व होता है, बिलीफ से हम कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए, मैं कंटिन्यू करती हूँ और लास्ट तक आपको पता चलेगा कि पावर ऑफ बिलीफ क्या होता है। कंटिन्यू करती हूँ यू आर द प्लेसिबो बुक। नेक्स्ट वीडियो में हमने जाना था कि कैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने जिनकी 23 साल की उम्र में कैसे उनकी बैकबोन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो कैसे टूट चुकी थी, टुकड़े टुकड़ों में टूट चुकी थी। और उन्होंने अपनी इमेजिनेशन पावर से अपने आप को बस कुछ ही मंथ में ठीक कर लिया था, जहां डॉक्टरों ने ये घोषित कर दिया था कि आप कभी भी बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे और कभी भी आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। और यहाँ तक कि अगर आपने ऑपरेशन सर्जरी नहीं करवाया तो आपको लकवा जैसे पैरालाइज हो सकता है और जिंदगी भर आप उठ नहीं सकते हैं। लेकिन उन्होंने उस एडवाइस को नहीं माना, उन्होंने डॉक्टर की एडवाइस को नहीं माना और वो एक प्रैक्टिकल किए, और वो था इमेजिनेशन और खुद स्वयं से हीलिंग। उन्होंने अपने आप को खुद से कैसे ठीक किया। अगर आपको ये जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो को जरूर देखिए। आज की वीडियो में, कल की वीडियो में आपको पता चला होगा कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, लेकिन आज की वीडियो में आपको पता चलेगा पावर ऑफ बिलीफ। और लास्ट तक जब आप देखेंगे तो आपको प्लेसिबो इफेक्ट क्या है और प्लेसिबो होता क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए, बिना देरी के मैं स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो। तो आज की वीडियो है एक अवसाद ग्रस्त लेडी जो बहुत दिन से, एक लंबे समय से किस चीज की शिकार थी, अवसाद यानी कि डिप्रेशन की शिकार थी। और एक लंबे समय से वो डिप्रेशन में थी और वो डिप्रेशन उनका ठीक नहीं हो रहा था। और कैसे कुछ ही दिनों में, यानी कि इसमें बताया गया है कि कैसे 8 सप्ताह में, 8 वीक में वो पूरी तरह अपने आप को रिकवर कर ली। किससे? प्लेसिबो से। तो ये प्लेसिबो होता क्या है, आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो जो लेडी हैं, जादुई तरीके से वो कैसे गायब की अपने आप से और प्लेसिबो लेकर, आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। वो लेडी हैं जेनिस स्कॉनफेल्ड। इनकी उम्र कितनी? 46 ईयर की थी। ये इंटीरियर डिजाइनर कैलिफोर्निया में रहती थी। वह किशोरावस्था से ही अवसाद से पीड़ित थी। किशोरावस्था से ही, युवावस्था से ही, ये काफी जब यंग थी तभी से इनको डिप्रेशन था, अवसाद से पीड़ित थी। उसने साल 1997 यानी कि 1997 में अखबार में एक विज्ञापन देखा और इसके बाद उसे लगा कि उसको अपनी मदद मिल सकती है, उन्हें हेल्प मिल सकती है। UCLA न्यूरोसाइकियाट्रिक संस्था वाले कुछ स्वयंसेवक खोज रहे थे। वे अवसाद निरोधी दवा इफेक्सोर का क्लिनिकल परीक्षण करना चाहते थे।
वो इफेक्ट्स और जो कि अवसाद विरोधी दवा थी उसका कुछ टेस्ट करना चाहते थे, उसका क्लिनिकल परीक्षण करना चाहते थे। और वहीं जेनिस का अवसाद इतना बढ़ गया था कि बार बार मन में उन्हें आत्महत्या के विचार आते थे, उन्हें सुसाइड जैसे थॉट्स आने लगे थे, इतना ज्यादा उनका डिप्रेशन बढ़ चुका था। अब जब वह पहली बार उस जगह गई तो ईईजी मशीन से 45 मिनट तक उसके मस्तिष्क की जांच की गई, यानी कि मशीन से उनकी 45 मिनट तक जांच चली। उसे फार्मेसी से दवा की बोतल दी गई। वह जानती थी कि उनके आधे समूह को दवा और आधे समूह को प्लेसिबो दिया जाना था। आगे आपको पता चलेगा कि प्लेसिबो क्या है। तो आधे समूह को उनको पता था कि आधे समूह को उस दवा का जो ट्रायल होने वाला है वो दिया जाएगा और आधे समूह को क्या दिया जाएगा, प्लेसिबो दिया जाएगा। वह जानती थी कि उनके आधे समूह को दवा और आधे समूह को प्लेसिबो दिया जाना था। हालांकि उसे डॉक्टरों या अध्ययन करने वालों को यह पता नहीं था कि किसे दवा दी जाएगी और कौन प्लेसिबो दवा ले जा रहा है, लेकिन उन्हें पता तो था कि आधे लोगों को प्लेसिबो दिया जाएगा और आधे लोगों को दवा दिया जाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि किन लोगों को प्लेसिबो दिया जाएगा और कितने लोगों को दवा दी जाएगी। फिर क्या हुआ आगे कि हालांकि उसे डॉक्टरों या अध्ययन करने वालों को यह पता नहीं था कि किसे दवा दी जाएगी और कौन प्लेसिबो दवा ले जा रहा है। अध्ययन पूरा होने तक किसी को कुछ दवा नहीं बताया नहीं जाना था, यानी कि जब तक अध्ययन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक किसी को भी ये जानकारी नहीं दी जानी थी कि किसे प्लेसिबो दिया जाना है और किसे दवा दिया जाना है। जेनिस के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसे प्लेसिबो दिया जाना है और किसे दवा दिया जाना है। वह उत्साहित, वह एक्साइटेड थी और आशान्वित थी, यानी कि उनके अंदर होप था कि कई वर्षों तक अवसाद का शिकार रहने के बाद उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि उसकी आंखें अचानक भर आती थी, लेकिन अब उन्हें एक अजीब सी खुशी अंदर थी कि थोड़ी सी ही मदद तो मिल ही रही है। उन्हें ऐसा एक अलग सी ही खुशी मिल रही थी कि अब उन्हें थोड़ी सी तो मदद मिल ही जाएगी। जेनिस ने अध्ययन के 8 सप्ताह के दौरान हर सप्ताह क्लिनिक आने के लिए सहमति दी और उन्होंने ये ट्रायल के लिए अपनी सहमति दे दी। उससे पूछा जाता था कि वह कैसा महसूस कर रही हैं। फिर हर बार ईईजी भी दिया जाता था, यानी कि उनका ईईजी से टेस्ट भी लिया जाता था। जेनिस को दवा लेने के बाद नाटकीय प्रभाव महसूस होने लगे, यानी कि उन्हें अब कुछ फील होने लगा। पहले जी मचलाया, पर यह भी अच्छी बात थी क्योंकि उसे पता था कि यह उस दवा का दुष्प्रभाव हो सकता है, यानी कि उसका साइड इफेक्ट हो सकता है उस दवा का। उन्हें ऐसा फील हो रहा था क्योंकि उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर आगे क्या कहती हैं, बताया जाता है कि क्यों ना दुष्प्रभाव क्यों ना सहने पड़े। जेनिस हर सप्ताह जिस नर्स से बात करती थी उसे भी यही लगता कि असली दवा मिलने से ही जेनिस को आराम आने लगा है, क्योंकि किसी डॉक्टर को ये नहीं पता था कि किसको प्लेसिबो दिया जा रहा है और किसको दवा दी जा रही है। उस नर्स को भी नहीं पता था जो उनको दवा दे रही थी कि ये प्लेसिबो है या कि ये दवा है। और उन्हें लग रहा था ऐसा, जैसे उनका जी मचला रहा था तो उन्हें लग रहा था कि शायद ये उस दवा का साइड इफेक्ट हो, उस दवा का दुष्प्रभाव हो। 8 सप्ताह के बाद एक शोधकर्ता को पता लगा कि जेनिस को वास्तव में कोई दवा नहीं दी गई थी। फिर भी अब उनके मन में आत्महत्या के विचार नहीं आते थे। उसने स्वयं को एक नए इंसान के रूप में देखना शुरू कर दिया था, जबकि वह तो प्लेसिबो समूह से थी। मतलब कि उन्हें तो प्लेसिबो दिया जा रहा था, वो प्लेसिबो समूह से थी। मतलब एक तरफ वो थे जो दवा ले रहे थे और एक तरफ कुछ लोग ऐसे बैठे हुए थे, यानी कि 2 ग्रुप बना हुआ था। एक ग्रुप में तो प्लेसिबो लेने वाले थे और एक ग्रुप में दवा लेने वाले थे और एक परीक्षण चल रहा था। जेनिस को भी लगा कि डॉक्टर से भूल हुई होगी। उसे यकीन नहीं हुआ कि वह केवल मीठी गोलियों के सेवन भर से कई वर्षों लंबी बीमारी से मुक्त हो सकती थी, जबकि उसे तो दुष्प्रभाव भी महसूस हो रहे थे। हो सकता है शोधकर्ताओं को कोई गलतफहमी हुई हो। जब उसने डॉक्टर को दोबारा रिकॉर्ड देखने को कहा तो उसने हंसकर कहा कि जेनिस जिन गोलियों को दवा समझती थी वो प्लेसिबो थी। प्लेसिबो एक मीठी गोली थी और एक मीठी गोली खाकर उनकी इतनी लंबे वर्षों से जो डिप्रेशन, अपनी यंग एज का डिप्रेशन जो उनका अभी तक वो झेल रही थी 46 ईयर तक,
उनका 8 वीक में ही पूरी तरह से ठीक हो गया। उनको यकीन नहीं आ रहा था, उनको भरोसा नहीं हो रहा था। वो शोधकर्ताओं को वो समझती थी कि कोई गलत फहमी हुई है आपको, ये कैसे हो सकता है कि मीठी गोली खाकर उनका डिप्रेशन ठीक हो गया। मीठी गोली खाकर वो पूरी तरह से अपने डिप्रेशन को खत्म कर दिया। तो वो क्या था? प्लेसिबो था। ऐसा केवल जेनिस के साथ नहीं हुआ। अध्ययन के नतीजों से पता चला, जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि दवा लेने वाले 52 यानी कि 52% लोगों की तुलना में महज 38% वाले प्लेसिबो समूह ने खुद को ज्यादा बेहतर महसूस किया। यही नहीं, जब बाकी आंकड़े आए तो शोधकर्ता हैरान रह गए, यानी कि जो रिसर्चर थे उनके लिए तो ये हैरानी वाली बात थी। वो हैरान रह गए क्योंकि जेनिस जैसे मरीज प्लेसिबो लेने से केवल बेहतर ही महसूस नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके मस्तिष्क की तरंगों के आवाजाही क्रम में भी बदलाव आया था। जो उनके मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के जो वेव्स थे, तरंगे थी, और जो आवाजाही यानी कि आने जाने वाली जो तरंगे होती हैं, वो अब बेहतर महसूस हो रही थी और उनमें बदलाव दिख रहा था। उनको रिकॉर्ड बता रहे थे कि उनके मस्तिष्क की गतिविधियों में सुधार हुआ था, जो सामान्य तौर पर अवसाद के रोगियों में घट जाता है, यानी कि उनका अवसाद घट चुका था। इस तरह प्लेसिबो प्रभाव ने न केवल जेनिस का मन बदला, बल्कि उसके भीतर जैविक बदलाव लाने में भी मदद की। यानी कि जो प्लेसिबो इफेक्ट है, प्लेसिबो प्रभाव है, वो उनके विचारों को तो कम किया ही, उनके अवसादों को तो ठीक किया ही, बल्कि उनके जैविक बदलावों को भी उन्होंने चेंज कर दिया, उनका मन ठीक कर दिया, जैविक बदलाव लाने में भी मदद की। दूसरे शब्दों में, बेहतरी का भाव केवल उसका मन ही नहीं, दिमाग भी महसूस कर रहा था। उनके मन के साथ साथ अब उनका ब्रेन भी बेहतर महसूस कर रहा था, अच्छा फील कर रहा था। वह केवल बेहतर महसूस ही नहीं कर रहा था, अब वो बेहतर हो रहा था। अध्ययन के अंत तक आते आते जेनिस ने एक अलग ही मस्तिष्क पाया और इसके लिए उसे अलग से कुछ करना भी नहीं पड़ा। उसके मन ने ही शरीर में बदलाव पैदा किए। लगभग 12 वर्ष बाद भी जेनिस आज बेहतर ही महसूस करती हैं और उसके 12 वर्ष बाद भी अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ऐसा कैसे संभव है कि मीठी गोली ने न केवल अवसाद के लक्षणों को समाप्त किया, बल्कि उसे जी मिचलाने जैसे लक्षण भी महसूस हुए, जो किसी दवा के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसका क्या यह अर्थ है? क्या हमारे भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो मस्तिष्क की तरंगों के काम करने के तरीके को बदल सकती है, अवसाद से ग्रस्त मस्तिष्क के एक हिस्से को फिर से सक्रिय कर सकती है? यानी कि जो हमारा मस्तिष्क अवसाद से ग्रस्त था और यंग अवस्था से 46 यानी कि 46 साल तक वो जिस डिप्रेशन से गुजर रही थी, और 8 हफ्ते में उसके उस साइड को ही, अवसाद के साइड को ही उन्होंने खत्म कर दिया और एक बेहतर उनका दिमाग अच्छा फील करने लगा। अवसाद से ग्रस्त मस्तिष्क के एक हिस्से को फिर से उन्होंने सक्रिय कर दिया, एक्टिव कर दिया। अब वो बेहतर महसूस करने लगी। क्या ये संभव है कि ऐसी ही उल्लेखनीय सेहत न केवल दीर्घकालीन मानसिक रोग बल्कि कैंसर जैसे जानलेवा रोगों को आदि के लिए भी उपलब्ध हो सके? तो क्या इससे जो ये प्लेसिबो है, अब आपको समझ में आया कि प्लेसिबो क्या है? दरअसल प्लेसिबो मीठी गोली थी। मीठी गोली मतलब भरोसा, विश्वास। प्लेसिबो क्या है? बिलीव। बताया नहीं गया था कि उन्हें क्या दिया जा रहा है। उनको पता था कि कुछ लोगों को प्लेसिबो दिया जा रहा है, कुछ लोगों को जो बेहतर अवसाद के लिए, यानी कि जो डिप्रेशन के लिए दवा बनी है, वो दिया जा रहा है। और उनको ये विश्वास था कि मुझे दुनिया की बेस्ट दवा दी जा रही है, जिससे मेरा जो डिप्रेशन है वो ठीक हो जाएगा। और वो दवा समझकर उसको ले रही थी कि मैं इस दवा को खाकर डिप्रेशन को खत्म कर दूंगी। और उनके अंदर एक अजीब सी खुशी थी कि मैं इस दवा से ठीक हो जाऊंगी। मतलब उनको बिलीव था उस दवा पर, चाहे वो दवा मीठी गोली क्यों ना हो। और यही मीठी गोली प्लेसिबो है, यानी कि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारा बिलीफ ही क्या है? प्लेसिबो है। जैसे ही उन्होंने इस पर भरोसा कर बिलीव करके उसे कंटिन्यू, जैसा डॉक्टरों ने सजेस्ट किया, वैसा उन्होंने किया, और महज 8 वीक में वो अपने आप को कैसे रिकवर कर लिए।
बिना कोई भी दवा के, सिर्फ मीठी दवा खा के। ये होता है प्लेसिबो, ये होता है। और उन्हें ये भी पता था कि जब हम कोई दवा खाते हैं तो साइड इफेक्ट होता है। उनके सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया था कि दवा खाने से साइड इफेक्ट होगा, इसलिए उनका जी मचलाना हो रहा था। तो उन्हें लग रहा था कि हाँ, दवा खाने से तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। और वो पूरी तरह से ठीक हो गई। और उसके बाद भी आज मतलब प्लेसिबो लेने के बाद 12 साल के बाद भी अभी वो स्वस्थ और बेहतर है। और उन्हें डिप्रेशन दोबारा कभी भी नहीं आया, क्योंकि अब उनको पता चल गया कि यू आर द प्लेसिबो, यानी कि हम सभी प्लेसिबो बन सकते हैं। एक बिलीफ की देर है, एक विश्वास की देर है। हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी जो है, अपने आप को ठीक कर सकती है, अपने आप को हील कर सकती है। बस उसे मैसेज देने का देर है। जैसे ही हम पॉजिटिव अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट लाते हैं, जिस तरह के हमारे थॉट होंगे, उन्होंने क्या किया, क्या था उनके अंदर, सिर्फ यही था ना कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे बहुत ही बेहतर से बेहतर जो दवा का ट्रायल हो रहा है, उस दवा से जो मुझे दिया जा रहा है, उस दवा से मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। और इतने लंबे अरसे का उनका जो डिप्रेशन था, जो यंग एज से था, वो कैसे 8 ही वीक में जादुई तरीके से ठीक हो गया। तो ये है प्लेसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो प्रभाव। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, इस बुक को मैं सजेस्ट करती हूँ, आप लोग जरूर पढ़िए। मैं तो इसे कवर करवा ही रही हूँ। तो आज की वीडियो में हमने बिलीफ सिस्टम को, कैसे हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम इम्पॉसिबल काम को, जो इतने दिनों से उनका अवसाद था, उसे कैसे कुछ ही महीनों के अंदर ठीक कर दिया। तो ये है प्लेसिबो इफेक्ट। आप सभी को ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, मैं रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ये बुक मुझे वाकई में जादू लग रही है, जादू। ये जादुई बुक है, क्योंकि ये जो उन्होंने प्रैक्टिकल किया है, ये वही चीज इसमें लिखी हुई है। तो चलिए, आज के बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू गॉड। तब तक के लिए बाय।